अरे चिंता मत करो, इसको अभी होश आता है, देखना मैं लाता हूँ। ये आया। अरे यार, ये दोनों के दोनों मिलकर कर क्या रहे, कबड़ा ना कर देगा उसका। और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो होश में आ जाएगा अभी। लेकिन अपने क्यूटी पाए को चक्कर आने लग जाता है, और अपना क्यूटी पाए बेहोश होने गिर मतलब बेहोश हो जाता है, वो गिरने वाला होता है। उससे पहले अपना बॉसी यानी अपना अल्फा जी उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बस आराम करो, ठीक है, तुम्हें बस आराम की ज़रूरत है। एंड जो अपनी लड़की कहती है वो कि इसे सच में आराम की ज़रूरत है, लेकिन तुम दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हुए हो। किस तरह का बॉन्ड? अरे तुम्हें इस बॉन्ड के बारे में नहीं पता होगा और मैं भी इतना नहीं जानती, लेकिन तुम दोनों ने अभी जो किया ना, वो एक बॉन्ड परफॉर्म करता है तुम दोनों के बीच में। हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे अलग डायमेंशन में भी रहो। कभी कभी फील होगा कि तुम अकेले हो बस वहाँ, और चारों तरफ कुछ भी नहीं है। कैसा फील होगा मुझे, मतलब ऐसा मैं सब अकेला हूँ। मैं हमेशा से अकेला रहता आया हूँ, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो आप बोलिए अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? देखिए हम भी इतना नहीं जानते कि गड़बड़ होएगी नहीं होएगी, लेकिन शायद हो भी सकती है, क्योंकि हमें भी अपनी हायर हायर अथॉरिटीज़ से बात करना होगा। तो करिए ना आप लोग, किस काम के? हमें यहाँ से वापस वहाँ जाना पड़ेगा अपने लोक में, समझे, अपने डायमेंशन में, तब जाके हम होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये चिंता मत किए, बस नॉर्मली बेहोश है, होश आ जाएगा। और वैसे मैं जिस बॉन्ड के बारे में कह रही थी, मैं उसके बारे में बताती हूँ कि तुम्हारा शरीर भले अलग अलग हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ चुकी है। तुम दो पर्सन हो के भी दो पर्सन नहीं हो, एक ही हो। तुम्हारी दोनों से शरीर आपस में भले नहीं जुड़े, लेकिन दिल दिमाग सब आपस में जुड़ गए। ओ अच्छा, इंटरेस्टिंग। मेरा फ़ोन बज रहा है, आप दोनों यहाँ से जाएंगे ज़रा? हाँ हम चलते हैं, और आगे की बात जानकारी हम तुम्हें आगे देंगे। अरे यार, एक तो ये बेहोश हो गया, ऊपर से वो लड़की सच पकाओ गर्ल, हाँ मेरे बारे में सोच रहा होगा, है ना? अरे भाई, इसमें इतनी ताकत थी, इसने ये तोड़ दी दीवार मेरी। एक तो ना दीवार को खर्चा करने में बहुत टाइम आएगा, मतलब खर्चा करने में भाई बहुत पैसे जाएंगे। एक तो इतना पावरफुल दिखता तो है नहीं यार, ये सुगड़ा बुगड़ा दिखता है, खाता वाता तो कुछ है नहीं लगता है, और इतनी पावर भाई साहब। लेकिन चलो खैर छोड़ो, उसका होश आने दो पहले। नेक्स्ट सीन में अपन एक लेबोरेटरी देखते हैं, और इस लेबोरेटरी में किसी का पास्ट निकल के आएगा। तो वो किसका पास्ट होगा अपन आगे जानते हैं। तो हम एक लेबोरेटरी में एक लेडी को देखते हैं जिस पे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और बस वो डॉक्टर से यही कहती रोते हुए कि मुझे जाने दो, मुझे जीना है, मुझे जाने दो। और डॉक्टर बस यही कहते हैं कि तुम्हारे सारे टेस्ट फेल हो चुके हैं, तुम हमारे लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट थी, लेकिन अब तुम अभी एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही हो, इसलिए तुम हमारे अब किसी काम की नहीं हो, तुम्हें बस आई थिंक जाना होगा अब इस दुनिया से छोड़ के। तो एक तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है, जिस कारण से भाई इंजेक्ट करने के बाद इंजेक्शन को वो हिलना डुलना बंद कर जाती है। बस वो लास्ट में भी यही कहती है कि मुझे जाने दो, और ऐसा कह के मर जाती है वो। एंड इधर डॉक्टर उसका लिख रहे होते हैं कि इसकी एज वगैरह क्या आती है, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर जाने के बाद हम वहाँ एक बेबी को देखते हैं, मतलब एक बच्चे को, जो डरा हुआ सहमा हुआ बैठा था। शायद हो सकता है ये इसकी माँ हो भी सकता है, और ये अपना बेटा, अपना बॉस ही अल्फा ही है। तो बस वहाँ से कह जाता है कि मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। सच है, वो बेटा मतलब यार कितनी गंदी जगह है, मुझे जाना है। मतलब उसे अडॉप्ट करने के बाद भी वो मतलब बस रोता रहता था उस सपना देखते ही, ठीक है। और अब यह है अपने इसी सपने के साथ अपने क्यूटी पाई की आँख खुलती है। तो भाई उसके पास में एक वेटर था, मतलब सेक्रेटरी अपने बॉसी का, वो कहता आप उठ गए? सर ने बोला था आप लोग ठीक है, हमारे सर भी बहुत मतलब पहले उनके पास भी पावर हुआ करती थी, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अब जाना कैसे हो गए वो, ठीक है। मतलब वो उसके सर की बात करता होता, तारीफ़ करता होता है, जिससे अपना क्यूटी पाई थोड़ा ऑफेंड होकर कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरे सामने तो उसकी बात मत करो, वैसे भी वो कितना गंदा दिखता है, मतलब कितना ख़राब है वो, उसने मेरी केयर भी नहीं करी, यहाँ है भी नहीं वो। फिर अपना क्यूटी पाई सोचता है कि वो कैसा अनुभव था, कि उसने जब दूसरी जगह महसूस किया था खुद को, वो कैसा अनुभव था। एंड अपना सेक्रेटरी उसे प्यार से बोलता है कि आप उठ जाइए सरकार, वो कह के गए थे हमसे, आप उठिए, और हम आपको अपने सर के बारे में भले अच्छा बता रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत चीज़ों में गलत है। वो हमेशा एक गलत रास्ता से चुन लेते हैं डिप्रेशन में आके। भले उनके साथ चलने को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो हमेशा अकेले ही रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। बस आप
आप उनके अकेले लेने की आदत छुड़वा दीजिए बस। और जितने में अपना बॉस ही आ जाता है, वो कहता है कि क्या हुआ सेक्रेटरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें काम पे नहीं जाना, चलो जाओ जाओ, मुझे वैसे भी इससे कुछ बातें करनी है अकेले। ये अपना क्यूटी पाई पानी करता है, थोड़ा नट का मतलब गुस्से में बोलता है, तुम बोलो बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। बात तो देखो बहुत सी है। पहले मैं बताना चाहूँगा, तुम जैसे दिखते हो ना, मैंने देखा है तुम वैसे हो नहीं। तुम एक सीक्रेट डायरी हो, ऐसी सीक्रेट डायरी जिसने अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो गई? अरे मत बोलो, मैंने तो देखा है तुम अपने अंदर ही राज दफनाए हुए हो, ऐसे राज जिसे बाहर आने से तुम भी डरते हो। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में है, तुम बताना चाहोगे मुझे? देखो, तुम सही बोल रहे हो, मैं जानता हूँ मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हुई। आगे की जानकारी बाद में देते हैं, क्योंकि मेरे को अभी मेरे डॉक्टर के साथ जाना है, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है आज का, उसको मैं किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता तुम्हारे साथ नॉनसेंस जैसी बातें करके। भाई अपना क्यूटी पाया वाला सड़क जाता है भाई जल्दी जल्दी। ये क्यूटी है लड़का, इंटरेस्टिंग है, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। तुम बस इसके बारे में जानकारी दो। क्या सर, आपको उसके बारे में जानकारी क्यों चाहिए? लेकिन मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, क्योंकि वो मेरे लिए एक हुक्म का चाबी है, इक्का, समझे? ठीक है। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं डॉक्टर चोई को। डॉक्टर चोई से पूछते कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी तबीयत वबीयत कैसी है, तुम बहुत डॉक्टर मैं आपको ना एक बीमारी बताऊंगा, मेरे को ना पता नहीं क्या अजीब से फीलिंग आती है सोते वक्त, मालूम मैं अलग अपने आप ही होने लग जाता है सब कुछ जो होता है वो, फिर मैं तो सपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता कभी कभी तो सपने में। आप बताइए ना इसका कुछ। डॉक्टर चोई क्या ऐसी तो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ये देती हूँ, इनसे जाके आप मिलिए, कंसल्ट कराइए, जिससे आप ठीक हो गए। भाई ये कैसा इंसान था ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आती, लेकिन फिर भी था क्यूट और हैंडसम भी है। काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। कोई बात नहीं भाई, जब से अपना क्यूटी पाया उसके घर पे रुका था ना बॉस के, तो इसको मतलब सब जगह रूमर्स उड़ने लग गए। योग भाई कहती है तुम्हें रूमर्स पता है उड़ रहे हैं जो? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे कुछ सीरियस बात। क्या? कौन सी सीरियस बात करना चाहते हो तुम? मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग जागने लगी है। क्या? तुम्हें पता है ना तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे दिल में फीलिंग जाग रही है। भगवान ये कैसे हो गया? तुम्हें पता है ना तुमने पिछली बार दिल लगाया था तो क्या हुआ था? तुम जानते हो ना तुम्हारी हालत, तुम कैसे उससे मूव ऑन हुए थे, तो तुम मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने मूव ऑन कराया तुम्हें, समझे? बस रोते रहते थे 24 घंटे, हर जगह रोते रहते थे। मैं वहाँ सारा बन के खड़ी हुई थी, लेकिन फिर तुम वो गलती करने जा रहे हो, तो इस बार गलती सोच समझ के करना, समझे? अरे बस शांत शांत यार, मैं वैसा भी नहीं हूँ। वो सच है, इंटरेस्टिंग गाय है, जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं है, जैसा वो है वैसा दिखाता नहीं है, कुछ तो छुपा रहा है उसके दिल में। देख यहाँ छुपाने छुपाने की बात नहीं, मुझे साफ साफ बता, समझे? तो मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मुझे बेस्ट फ्रेंड मानता है ना, तू बता यार, क्या वो ये जो पहले थी, जिससे तेरे साथ मीठा मीठा बन के, फिर बगल में मुंह में राम, बगल में छुरी बन के तेरा काटा था? अरे नहीं, इससे वो बहुत अलग है, इंटरेस्टिंग है, केयरिंग है, जैसा भी है मैं वो अच्छा लगता है। उसके पास जाने से एक अजीब सा एहसास होता है जो मैं बयां नहीं कर सकता। अरे मैं तो बस खुश हूँ यार दोस्त, तेरे लिए तुझे मिल गया अपना प्यार करने वाला। भाई हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूपिन भाई जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ के एक एम्प्लॉय ने लगा ली, भाई मर गया वो, ठीक है। एंड वो बहुत अच्छा लेटर लिखा था यूबिन के लिए, यूबिन से थोड़ा ज़्यादा अटैच था भाई, यूबिन का हार्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे। सब लोग उसके मतलब फ्यूनरल पे आए थे, यहाँ पे अपना बॉस से भी आता है, वो बस वो एक फूल लेके आया था, फूल उसकी ग्रेव पे रखता है, मतलब ऐसे होता है, एनिमे में देखा होगा आपने, मैंने एनिमे से देखा होगा। बेचारी यूबिन का रो रो के हाथ बुला हो रहा है कि शायद हो सकता है मेरी वजह से हुआ, उसने जो लेटर लिखा था मेरे लिए कितना प्यारा लेटर था, मैं समझ नहीं पा रही है क्या हो रहा है। अरे भाई वो जहाँ वहाँ उसका फ्यूनरल अटेंड करके वो निकल रहा होता है, जैसे ही अपने क्यूटी पाए उसका बॉस एंड उसके सेक्रेटरी को